प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव में नारायण नाम के मूर्तिकार थे। नारायण दास जी हमेशा जैसा भी उनको ऑर्डर मिलता था उसके अनुरूप अपनी पूरी कला उसके ऊपर डालते हुए सुंदर प्रतिमा का निर्माण करके अपने ग्राहक को देते थे। दूर दूर तक नारायण दास जी की ख्याति व्याप्त हो चुकी थी। पूरे उस परिसर में उनके जैसा मूर्तिकार कोई नहीं था। मूर्ति क्या बनाते थे, मानो जीती जागती प्रतिमा, सिर्फ बोलना बाकी रह गया है, अब बोलेगी, बस इस तरह की उनकी मूर्ति होती थी। दोस्तों, एक दिन नारायण दास जी खाना खा रहे थे। अचानक एक सूख के काटा हुआ लड़का ललचाई नजरों से उनके दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर नारायण दास जी समझ गए कि बच्चा बहुत भूखा है। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, खाना खाओगे? अपने बाजू में ही उसको बिठाकर अपने थाली में से उसको खिलाने लगे। लड़का कई दिनों से मानो भूखा था, तृप्त हो गया खाके। इस तरह से प्यार के साथ खिलाने वाला आज तक उसे नहीं मिला था। खाना खिलाने के बाद नारायण दास जी ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा कि मेरा नाम कलाधर है। तुम्हारे माता पिता कहाँ से हो? इस गांव में पहली बार आए हो क्या? लड़के ने कहा, हमारे गांव के अंदर एक ऐसी बीमारी फैल गई हैजे की, जिसमें मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन, ये तीनों चल बसे। अब मैं एकाकी हूं, अनाथ हूं। नारायण दास जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। अब लड़का जब नारायण दास जी सोते तो उनके पैर दबा देता, उनके काम को बारीकी से ध्यान से देखता। नारायण दास जी कहते, कभी वो पत्थर लेके आओ तो उठाकर वो पत्थर उनके सामने रख देता। धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद ये भी छैनी और हथौड़ी लेके इस तरह से पत्थरों को ठोकने लगा। नारायण दास जी समझ गए कि इसके अंदर भी जो कलाकार छुपा हुआ है उसे मैं निकाल सकता हूं। और जो मैं सोच रहा था कि मेरे बाद में मेरी कला का क्या होगा, अच्छा हुआ भगवान ने इसे मेरे पास भेज दिया मेरे उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि मुझे कोई संतान भी नहीं है। यही मेरा बेटा, और अपनी समस्त कला मैं इसको अच्छी तरह से सिखा दूंगा। विरासत में मेरे पास देने के लिए कला के अलावा और क्या है? और ये कला कहीं मेरे साथ ही समाप्त न हो जाए, ये सोचकर उन्होंने कलाधर से पूछा कि कलाधर, क्या तुम मूर्ति बनाना सीखना चाहते हो? कलाधर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उस दिन से कलाधर को नारायण जी किस तरह से छैनी और हथौड़ी पकड़ना है, किस तरह से पत्थर की कटिंग करना है, धीरे धीरे समझाने लगे और सिखाने लगे। करीब करीब 10 साल में तो वो दिन आ गया जो कलाधर अब नारायण दास जी से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। क्योंकि नारायण दास जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ उसके ऊपर लुटाते गए। पर दोस्तों, कोई भी अमरता का पट्टा तो लिखा के लाया नहीं है, सबको एक दिन जाना है। नारायण दास जी बीमार हो गए और उनकी ये बीमारी धीरे धीरे उनको बिस्तर पे ही परमानेंटली लिटाने के लिए मजबूर हो गई।
नारायण दास जी अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा उनकी बीमारी की वजह से तबीयत खराब होती चली गई। कलाधर मूर्ति बनाने का काम कंटिन्यूटी में रखते हुए भी जो कुछ मिलता था उससे बड़ा संतोषी था। अपना और नारायण दास जी का औषध पानी दवा उनका खाना वगैरह सब बना के खिलाता था। उनके पैर अभी भी दबाता था और कहता था कि पिताजी आप चिंता मत करो, क्योंकि मानस पुत्र था, मैं हूं ना, मैं आपको इस तरह से बिल्कुल हताश नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो सेवा करता रहता था। पर नारायण दास जी जानते थे कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। उन्होंने कलाधर को अपने नजदीक बुलाया और कहा कि देख बेटा कलाधर, कभी भी तुम्हारी इस कला की कोई तारीफ करे तो अहम मत आने देना, और कोई तुम्हारी कला की कोई बुराई करे तो नाराज मत होना, उसका बुरा मत मानना, और बुरा मानकर उसे कुछ बोल मत देना, चुपचाप सहन कर लेना, चुपचाप, क्योंकि कला की ऊंचाई का अंत नहीं है। बहुत खामियां हैं अभी भी हमारे अंदर। कोई यदि हमारी गलती बताता है ना तो उसे मन ही मन स्वीकार करो और उससे और अच्छा बनाने की कोशिश करो। और किसी ने तारीफ कर दी तो फूल के कुप्पा मत खाना। अस्पष्ट शब्द ऐसे बोलते बोलते ही नारायण दास जी ने आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। कलाधर अपने माँ बाप और बहन की मौत के ऊपर इतना नहीं रोया था जितना कि नारायण दास जी की मृत्यु पर रोया। उसका सहारा चला गया था। अब 8-10 दिन के बाद में फिर से कलाधर अपने रूटीन में आ गया, मूर्तियां बनाने लगा। इसी बीच एक संत महात्मा उसके दरवाजे पर आए और कहने लगे कि क्या तुम मुझे कृष्ण के बाल स्वरूप में मूर्ति बना के दे सकते हो? कलाधर ने कहा क्यों नहीं, तो बना दो। कलाधर ने कहा कम से कम 7 दिन लगेंगे। उसने कहा इतने दिन? हाँ। महात्मा ने सोचा ऐसा कलाकार तो कोई है ही नहीं जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। 7 दिन सही, इस गांव में रहने का मौका मिल जाएगा। 7 दिन के बाद में जब महात्मा उसके दरवाजे पर फिर से आए तो कलाधर ने जो कृष्ण का बाल स्वरूप वाला मूर्ति उनके सामने रखी, आहा, महात्मा तो देखते ही रह गए। अद्भुत। उन्होंने कहा कि आपका मानधन कितना है, क्या दूं आपको इसके बदले में मैं? अरे रे रे रे, आप कैसी बात करते हो? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का मेरे को मौका मिला। इसका मैं पैसा नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। कलाधर की इस तरह की विनम्रता देखकर महात्मा और ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कलाधर से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम देवताओं की वाणी को भी समझने लग जाओगे। और वो आशीर्वाद देके वहां से चले गए। कुछ महीनों के बाद में 2 दूतों की वाणी रात्रि के समय कलाधर के कानों में पड़ी। उसके घर के सामने से यमदूत जा रहे थे और यमदूत के साथ में एक दूत और था, उसका अनुचर। वो उसे कह रहा था कि देखो बेचारा है कलाधर भी 5 दिन का मेहमान है, 6ठे दिन तो इसको भी हमें ले जाने के लिए धरती पर आना ही पड़ेगा। कलाधर के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि ये यमदूती है। अब मौत का डर किसे नहीं रहता है? मौत का डर अच्छे अच्छे को भयभीत कर देता है। सोचने लगा मैं क्या करूं, सिर्फ 5 दिन मेरे हाथ में है। इसने भूखा प्यासा रहकर अपने ही जैसे आदम कद 5 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल कलाधर जैसी। मतलब कलाधर को देख लो, बाजू में मूर्ति को रख दो तो आप पहचान नहीं पाओगे असली कलाधर कौन है और मूर्ति कौन सी है। हुबहुब 5 कलाधर बन गए अब, और 6ठा वो स्वयं। मतलब
5 मूर्तियां और छट्टा होगी 6। और छठे दिन वो भी उसी लाइन में खड़ा हो गया, बिल्कुल बिना हिले डुले सांस रोके। यमदूत आए निर्धारित समय पर, आश्चर्यचकित हो गए, किसको लेके जाए? यहां तो सभी असली जैसे ही दिख रहे हैं, मूर्ति कौन सी और असली कौन है समझ में नहीं आ रहा था। वापस चले गए। यमलोक जाके बोलने लगे कि वहां तो 6 कलाधार है। पहली बार जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ था कि मौत का समय निकल गया और तुम वापस आ गए, लेके नहीं आए। अरे क्या करे, वहां पे तो इस तरह का माहौल है कि 6 हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। असली कौन है नकली कौन है पता ही नहीं चल रहा है। यमदूत ने कहा कुछ भी उपाय करो, यमदूत के बॉस ने, कि तुम जाओ वापस और देखो, और मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे को उसके प्राण चाहिए, नहीं तो सारे संसार का नियम डावाडोल हो जाएगा। यमदूत वापस आए, देखने लगे, फिर भी वही बात। आखिर एक आइडिया उनके दिमाग में आई और यमदूत ने तारीफ करते करते कहा कि वाह, कलाकार ने क्या कलाकारिता की है। हूबहू कलाधर के जैसे ही 5 प्रतिमा बनाई हैं, पर थोड़ी सी गलती कलाधर ने इसमें भी कर दी है। अचानक नजदीक जाके एक मूर्ति की तरफ देखते हुए, जबकि वो मूर्ति थी, यमदूत बोला कि देखो इसकी एक आंख थोड़ी सी छोटी है और दूसरी आंख बड़ी है, ये गलती उसने कर दी। दूसरी मूर्ति जो बनाई है उसका अंगूठा थोड़ा सा टेढ़ा है, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं हो रहा है। बस इतना सुनना ही था। कलाधर भूल गया कि कोई अपनी गलतियां निकाले ना तो उसका बुरा मत मानना और प्रतिकार स्वरूप कुछ बोलना मत, उस गलती को सुधारने का प्रयास करना। नारायण दास जी ने अंतिम समय मरते मरते ये शिक्षा कलाधर को दी थी। कलाधर भूल गया और बोल पड़ा कि तुम झूठ बोलते हो, दोनों आंखें बराबर हैं और अंगूठा टेढ़ा नहीं है, वो अंगूठा वैसा ही है। सारी मूर्तियों का देख लो, इतना सा भी फर्क नहीं है। इतना बोलते बोलते ही उसकी गर्दन लुढ़क गई, सांसें रुक गई, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। क्योंकि यमदूत जानते थे मूर्तियां बोलेगी नहीं, जो असली है वो ही बोलेगा। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल में कई तरह की कहानियां, सोचने के लिए मजबूर करने वाली कहानियां, उपदेशात्मक कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।